इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि अगर आपका फिनो पेमेंट बैंक का आईडी ब्लॉक हो गया है तो आप उसे अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ब्लॉक होने का सबसे पहले रीजन जानते हैं कि ब्लॉक आईडी क्यों होता है। 2 से 3 रीजन से आपका आईडी ब्लॉक हो सकता है। पहला कि अगर आपने कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आपका कंप्लेंट कंपनी तक पहुंच गया है तो आपका आईडी सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में आपका आईडी कभी अनब्लॉक नहीं होगा। दूसरा है कि अगर आपका आईडी इनएक्टिव हो गया है, बहुत दिनों से आपने उसे लॉगिन भी नहीं किया है, कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं किया है, तो उस स्थिति में भी आपको आईडी एक्टिवेट कराने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन उसके लिए आपको कंपनी से बात करना होगा। इसलिए अगर नॉन ट्रांजैक्शन के रीजन से आपका आईडी ब्लॉक है तो आप कंपनी से कॉन्टेक्ट करें और जो कंपनी बोलती है उसको फॉलो करें। तीसरा है फ्रेंड्स कि अगर आप अपना पासवर्ड गलत 3 से 4 बार डाल दिए हैं तो आपका आईडी ब्लॉक कर दिया जाता है। रीजन ये है कि अभी बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, इसलिए आपका आईडी किसी तरह अगर किसी को पता चलता है और वहां पर बार बार पासवर्ड गलत डालता है तो कंपनी को लगता है कि यह कहीं पे फ्रॉड करने के लिए लॉगिन किया जा रहा है, इसलिए आईडी अनब्लॉक हो जाता है। क्योंकि अगर जिनका आईडी रहेगा वो खुद से अगर आईडी को लॉगिन करते हैं तो एक बार पासवर्ड गलत हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 4 से 5 बार गलत नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसा होने पर आईडी ब्लॉक हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि अगर आप बार बार गलत पासवर्ड डालकर अपना आईडी को ब्लॉक कर लिए हैं तो उसे आप कैसे 2 मिनट में अनब्लॉक कर सकते हैं खुद से, बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के हेल्प लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत आप सभी को हमारे चैनल ए स्मार्ट हेल्प पर स्वागत करता हूं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप अपना फिनो के ब्लॉक आईडी को अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। आपको फिनो का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपना आईडी डाल देना है। तो मैं यहाँ पर आपको आईडी डालकर और दिखाता हूँ कि मेरा ब्लॉक है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए आईडी डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखा हुआ है योर लॉगिन आईडी इज ब्लॉक्ड ड्यू टू सम अदर रीजन। यहाँ पर मेरा आईडी ब्लॉक हो चुका है। आईडी अनब्लॉक करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आईडी डालना जरूरी है। आईडी डालने के बाद एक बार कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद ये आपको प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद आपको बैक एक बार कर लीजिए। बैक करने के बाद यहाँ पर देखिए अनब्लॉक यूजर और फिर नीचे लिखा हुआ है अनब्लॉक विया बायोमेट्रिक। तो यहाँ पर हम लोग बायोमेट्रिक के थ्रू अनब्लॉक करेंगे। ये सबसे आसान तरीका है फ्रेंड्स। अनब्लॉक करने के लिए जिनके नाम से आईडी होगा फ्रेंड्स उन्हीं का यहाँ पर फिंगर लगेगा। तो यहाँ पर आईडी अनब्लॉक करने के लिए सबसे पहले आपका जो भी डिवाइस है आपको मोबाइल से कनेक्ट कर लेना है। तो मेरा यहाँ पर मार्फो है तो मार्फो मैं यहाँ पर मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मार्फो कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर मार्क कर देना है और मार्क करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जो भी आपसे अलाउ मांगेगा आप यहाँ पर अलाउ कर दीजिएगा और जो भी प्रोसेसिंग लेगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको होने देना, चाहे 1 मिनट ले या कुछ सेकेंड का ही लेता है, आपको होने देना। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रोसेसिंग होने के बाद आपका सक्सेसफुली यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 3 डॉट है। अगर आपका मार्फो काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर देखिए पेयर डिवाइस लिखा हुआ है, आपको पेयर डिवाइस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी डिवाइस है यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा, आपका जो भी डिवाइस होगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो मेरा मार्फो है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मार्फो पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए परमिशन मांग रहा है तो यहाँ से आपको मार्क कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए द डिवाइस इज नॉट डेडिकेटेड लिख रहा है। फिर से आप अपना डिवाइस को मोबाइल से निकालिएगा और फिर से आप यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिएगा। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से ऑप्शन आएगा, आपको इस पर मार्क कर देना है और ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके पर क्लिक करने के बाद योर डिवाइस इज रेडी टू यूज लिख देगा, ओके करना है और हम लोग को फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद अब यहाँ पर हम लोगों को अनब्लॉक विया बायोमेट्रिक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर देखिए फिंगर का जो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपको इस पर टच करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका स्कैनर यहाँ पर जल जाएगा। उसके बाद जिनके नाम से आईडी रहेगा उनका यहाँ पर अंगूठा या कोई भी उंगली रखवा दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ये स्कैनर जल चुका है। मैं यहाँ पर फिंगर रख रहा हूँ फ्रेंड्स। फिंगर रखने के बाद यहाँ पर देखिए FP कैप्चर सक्सेसफुली, फिंगरप्रिंट्स कैप्चर सक्सेसफुली का यहाँ पर मैसेज आ गया है, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट्स ऑथेंटिकेशन इज डन सक्सेसफुली हो गया। अब आगे आप लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो आपको ओके कर देना है और ओके करने के बाद यहाँ पर आपको यूजर आईडी डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP डालकर यहाँ पर ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल दीजिएगा और लॉगिन पर क्लिक कर दीजिएगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका पोर्टल यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर जो भी आपका अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पर दिखा देगा।
इससे पहले फ्रेंड्स अगर आपका मोबाइल में भी ये सेटिंग ले रहा है तो इसे होने दीजिएगा। हो सकता है ये कुछ सेकेंड ले या 1 मिनट तक भी ये ले लेता है टाइम, तो आप यहाँ पर वेट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद।